मैनचेस्टर टेस्ट मुकाबले के पहले ही दिन क्रिस वोक्स के खिलाफ एक शॉट खेलने के क्रम में ऋषभ पंत के पैर में चोट लगी और उसके बाद उनको स्कैन के लिए ले जाया गया और ऐसे में पता चला कि वो मैनचेस्टर टेस्ट मुकाबला तो नहीं ही खेलेंगे। लेकिन अब खबर ये आ रही है निकल करके कि ऋषभ पंत कम से कम 6 सप्ताह के लिए बाहर हो गए हैं क्रिकेट से, यानी कि उनके पैर में फ्रैक्चर है और उसकी वजह से अगले 6 सप्ताह तक वो नहीं खेलेंगे। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल है कि ऋषभ पंत अगर बाहर हो गए हैं तो इस टेस्ट मुकाबले में तो अब वो बल्लेबाजी नहीं करेंगे, ध्रुव जुरैल विकेट कीपिंग करेंगे। लेकिन अगला और आखिरी टेस्ट मुकाबला अगर भारतीय टेस्ट मैच जीतता है तो सबसे इंपॉर्टेंट टेस्ट मुकाबला हो जाएगा कैरिंगटन ओवल लंदन के मैदान पर। उस टेस्ट मैच में जो कि सीरीज का डिसाइडर होगा, वहां पर आपके पास एक और विकेटकीपर बल्लेबाज का ऑप्शन क्या होगा? क्या आप ध्रुव जुरैल के साथ जाना चाहेंगे? क्योंकि ये जानते हुए कि जुरैल जो है विकेटकीपर बल्लेबाज हैं, बल्लेबाजी अच्छी करते हैं और अगर कोई जरूरत पड़ा तो केएल राहुल भी विकेटकीपिंग ग्लव्स थाम सकते हैं। क्या टीम इंडिया किसी और खिलाड़ी को लेकर के आ सकती है बतौर विकेटकीपर बल्लेबाज? ऐसे में इस रेस में अगर देखा जाए तो ऋषभ पंत और ध्रुव जुरैल के बाद भारतीय सर्किट में अगर आप देखें क्रिकेट में तो ईशान किशन वो प्लेयर हैं जिनको की मौका मिलता हुआ नजर आता है विकेट कीपर के तौर पे। अब ऐसे में चूंकि ईशान किशन इस वक्त जो है काउंटी क्रिकेट खेल रहे हैं और अगर हम बता दें इस वक्त में जो है वो नॉटिंघमशायर के साथ जो है वो काउंटी क्रिकेट में जुड़े हुए हैं, तो वहां पर इस वक्त वो खेल रहे हैं। तो इसका मतलब यह है कि चूंकि इजिली अवेलेबल हो सकते हैं ईशान किशन, तो उनके नाम पर विचार सिलेक्टर्स कर रहे हैं कि 5वें टेस्ट मुकाबले से पहले ईशान किशन को भारतीय टीम में बतौर विकेटकीपर बल्लेबाज शामिल कर लिया जाए। ऋषभ पंत के एक्चुअल रिप्लेसमेंट भी वो हो सकते हैं क्योंकि बाएं हाथ के बल्लेबाज वो भी हैं, विकेटकीपर है और टेस्ट मैच है जो भी उन्होंने खेले हैं भारत के लिए उसमें ठीक ठाक परफॉर्मेंस किया भी है। तो आपको बता दूं कि किशन जो है वो यॉर्कशायर के लिए भी जो है वो खेलते हुए नजर आए थे। यॉर्कशायर के खिलाफ जो है 22 जून को जब मैच उन्होंने खेला था वहां पर उन्होंने 98 गेंदों में 87 रनों की शानदार पारी खेली थी। ये बता रहा है कहीं ना कहीं जो है वो काफी अच्छी बल्लेबाजी भी कर रहे हैं और अभी इंग्लैंड के क्लाइमेट में ढले भी हैं। तो शायद सिलेक्टर्स को ये लग रहा होगा कि 5वें टेस्ट मुकाबले के लिए अगर कोई रिप्लेसमेंट चाहिए होगा विकेटकीपर बल्लेबाज तो उस केस के अंदर में ईशान किशन को हम शामिल कर सकते हैं और उस पर चर्चा चल रही है। हालांकि कुछ और बातें हो रही थी, क्या ऋषभ पंत को जो है कुछ पेन किलर वगैरह देकर के क्या बल्लेबाजी कराया जा सकता है, लेकिन उसके चांसेस बहुत ही कम इसलिए हैं क्योंकि ऋषभ पंत के पैर में इतना ज्यादा दर्द है, फ्रैक्चर हो चुका है, तो ऐसे में वो खड़ा भी सही से नहीं हो पा रहे हैं, फिर बल्लेबाजी और रन लेने की बात तो खैर दूर की बात है। तो इसीलिए जो इस वक्त की सबसे बड़ी अपडेट निकल के सामने आ रही है वो ये अपडेट है कि ऋषभ पंत लगभग 6 सप्ताह के लिए क्रिकेट से बाहर हो गए हैं। अब उनका खेलना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। 6 सप्ताह तक अपनी फिटनेस पर ध्यान देंगे, उसके बाद ही उनकी फिर से वापसी हो जाएगी। लेकिन अभी सबसे बड़ी बात यहां पर यह भी है कि क्या दूसरा कोई और विकेटकीपर बल्लेबाज जो है वो लेकर के आया जाएगा, जिसमें सबसे आगे नाम है ईशान किशन का। क्या ईशान किशन विकेटकीपर बल्लेबाज के तौर पर 5वें टेस्ट मुकाबले में उनको मौका मिलेगा या नहीं मिलेगा, ये सबसे बड़ा सवाल है क्योंकि अभी हाल में ही उन्होंने नॉटिंघमशायर के लिए जो है वो काउंटी क्रिकेट खेलना शुरू किया है और अपने डेब्यू मैच के ही अंदर में काउंटी के लिए जो डेब्यू किया उसमें उन्होंने यॉर्कशायर के खिलाफ में 87 रनों की शानदार पारी खेली, यानी कि वो बल्लेबाजी कर रहे हैं, कंडीशन से अभ्यस्त हो चुके हैं और इंग्लैंड में ही अवेलेबल हैं, यानी कि वो बहुत ही कम समय में भारतीय स्क्वाड को ज्वाइन कर सकते हैं अगर सिलेक्टर्स उनको इजाजत देते हैं। अगर सिलेक्टर्स कहते हैं कि आप आइए टीम में तो तुरंत ही ज्वाइन कर सकते हैं और चूंकि वो प्रैक्टिस में भी अभी हैं बल्लेबाजी के, तो उनके लिए 5वां टेस्ट मैच खेलना भी और आसान हो सकता है। आप लोगों को क्या लगता है, क्या ऋषभ पंत की गैर मौजूदगी में ईशान किशन को बतौर विकेटकीपर बल्लेबाज टीम में शामिल किया जाना चाहिए या नहीं किया जाना चाहिए? कॉमेंट करिएगा। मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच।